अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के दो सदन हैं। निचले सदन या लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें 435 मेंबर होते हैं। हर एक मेंबर का टेन्योर 2 साल का होता है। ये पूरे अमेरिका से चुने जाते हैं। वहीं ऊपरी सदन यानी अपर हाउस को कहते हैं सेनेट। इसके मेंबर्स की संख्या 100 होती है। इनका टेन्योर 6 साल का होता है। 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। इन सीटों पर हर 2 साल में चुनाव भी कराए जाते हैं। अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स हैं। हर स्टेट से 2-2 सेनेटर्स चुने जाते हैं। अब इस बार चुनाव राष्ट्रपति जो बाइडेन के टेन्योर के एकदम बीचों बीच आया है, तो मिड टर्म इलेक्शन इसे कह सकते हैं। अब अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो सेनेट में जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स ने करीब 50 सीट जीत लिए हैं, लेकिन अभी लोअर हाउस का खेल बचा हुआ है और इसमें अगर रिपब्लिकन जीतते हैं तो डेमोक्रेट्स और जो बाइडेन की परेशानी भी बढ़ सकती है। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन की डेमोक्रेटिक ने सेनेट में 50 सीट जीत ली है। अब अमेरिका संसद के अपर हाउस में डेमोक्रेट्स का कंट्रोल होगा। सेनेट में मिली जीत को लेकर प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा, मुकाबला कड़ा था, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं हूँ कि जीत हमारी हुई। मुझे बहुत खुशी है। हालांकि अब भी मामला फंसा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लेकर, जिसके लिए बहुमत है 218 और रिपब्लिकन्स इसमें आगे चल रही हैं। भारत और यूएसए में इलेक्शन का तरीका भली अलग हो, लेकिन संसद के पास शक्तियां वैसी ही है। अमेरिका में भी संसद किसी भी जरूरी विषय पर कानून बना सकती है, युद्ध की घोषणा कर सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों पर मुहर लगा सकती है या इच्छा हो तो नकार भी सकती है। किसी बिल को कानून पास कराने के लिए दोनों सदनों का अप्रूवल जरूरी होता है। इसके बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति वीटो कर दे तो संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से वीटो को खारिज कर सकती है। इसके बाद राष्ट्रपति के दस्तखत की जरूरत नहीं होती। संसद सरकार के कामकाज के लिए सालाना बजट बनाने का भी काम करती है। अगर सरकार के खजाने में पर्याप्त पैसा ना हो तो संसद ही कर्ज का अप्रूवल भी देती है। इसके अलावा संसद के पास किसी के खिलाफ जांच बिठाने का अधिकार भी होता है। अब चलिए जानते हैं सेनेट की शक्तियां क्या क्या होती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति सेनेट के अध्यक्ष होते हैं। सेनेट 2/3 वोटों से किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में बदलाव कर सकती है। कैबिनेट मंत्री, राजदूत, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए भी सेनेट की हामी जरूरी है। महाभियोग के मामले में अंतिम राय सेनेट की ही होती है। 2020 के संसदीय चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोअर हाउस में बहुमत हासिल किया था, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास ज्यादा सीटें आई थी। इसी वजह से संसद का फोकस कैपिटल हिल के दंगों की जांच पर रहा। रिपब्लिकन पार्टी इस जांच कमेटी पर ताला लगाना चाहती है। उनका फोकस जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के चाइना कनेक्शन पर भी है। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी बाइडेन की विदेश नीति को भी रिव्यू करना चाहती है। इसके लिए उन्हें दोनों सदनों में बहुमत चाहिए। अब जानते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की शक्तियां क्या होती है। ये तय करता है कि किन कानूनों पर वोटिंग होगी। सेनेट उन कानूनों को अप्रूव या ब्लॉक करता है। राष्ट्रपति जिन लोगों को नियुक्त करता है उन्हें कंफर्म भी करता है। राष्ट्रपति के खिलाफ जांच भी बिठा सकता है। मतलब अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन्स को वोट ज्यादा मिलते हैं तो उनके पास ताकत होगी कि वो बाइडेन के हर पॉलिसी को अप्रूव करने में परेशानी खड़ी कर सके। अब अगर यहाँ ट्रम्प की पार्टी जीत गई तो वो तय करेगी कि किन कानूनों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा वो बाइडेन के एजेंडों पर रोक लगा सकती है। यूएसए के मिड टर्म इलेक्शन के नतीजे आने के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी, रूस यूक्रेन वॉर, ईरान में शांति जैसे मुद्दों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लाए गए जलवायु परिवर्तन, गन कंट्रोल और बुनियादी ढांचे के निवेश पर नए कानूनों को आगे बढ़ाने जैसे कई फैसलों पर प्रभाव पड़ सकता है। रिपब्लिकन ने क्राइम, दक्षिणी सीमा पर शरण चाहने वाले शरणार्थियों और महामारी की वजह से स्कूल बंद होने जैसी घटनाओं को लेकर बढ़ती बेचैनी का फायदा उठाया है। जून में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अमेरिका में अबॉर्शन अधिकारों की रक्षा करने वाले लगभग 50 साल पुराने रो बनाम वेड मामले में सुनाए गए फैसले को उलट दिया था। कुछ राज्यों में रिपब्लिकन विधायकों ने अबॉर्शन को सीमित या बैन करने वाले नए कानून को लागू किया, जबकि डेमोक्रेट्स ने दूसरे राज्यों में उन अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जिन्हें कई लोगों ने मान लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि राजनीतिक रूप से
अबॉर्शन के मुद्दे ने डेमोक्रेट को फायदा पहुंचाया। उधर इस इलेक्शन में रूस और चीन जो बाइडेन की हार चाहते हैं। अगर डेमोक्रेट्स हार जाते हैं तो इससे जो बाइडेन की कुर्सी तो बची रहेगी, लेकिन वो पहले की अपेक्षा कमजोर हो जाएंगे। इसका फायदा सीधे तौर पर रूस और चीन को होगा, क्योंकि सदन में बहुमत कम होने से बाइडेन के लिए मर्जी से कड़े फैसले लेना उतना आसान नहीं होगा जितना कि अभी है। जबकि दुनिया का मौजूदा हाल ऐसा है कि यहाँ सख्त फैसले की ताकत होनी जरूरी है। दूसरी तरफ इस इलेक्शन में रिपब्लिकन्स के लोअर हाउस में आगे रहने से सीधा फायदा तो डोनाल्ड ट्रंप को भी होगा, जो अब तक कई बार 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने की बात कर चुके हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप को इसमें फायदा मिलेगा। वो संसद में बने रहेंगे और अपने एजेंडे पर काम कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।